फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको इस क्वेश्चन में P upon Q की फॉर्म में लिखना है और P and Q हमारे हैं इंटीजर्स और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं और आपको उनको P upon Q की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा किस तरह का नंबर है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसकी हमने जो सीखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। इसको हमने x मान लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप में इसको क्या कर सकते हैं, 0.6 बार को आप कैसे लिख सकते हो कि जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार आता है वही नंबर रिपीट होता है, तो ये जाएगा 0.6666 आप एंड सो ऑन, जितनी मर्जी बार भी लिख सकते हैं। अब इसके हम कुछ स्टेप्स ध्यान रखेंगे और वही स्टेप हर इस तरह के हर क्वेश्चन में आप यूज़ करेंगे। तो ये हम मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x और यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल है वो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, एक टाइम जंप कर लेगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। बेसिकली हमें करना क्या है कि हमारे जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो सब एक जैसे होने चाहिए और हमें डेसिमल से पहले एक होल नंबर मिल जाना चाहिए। तो हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 66 है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 66 है। तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे 2 - 1 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। जब आप 6 में से, ये देखो डेसिमल के बाद सारे 6 हैं, यहाँ पे भी 6 है, तो ये तो 0 हो गए और 6 में से 0 हो गया 6, तो ये क्या 6.0, जिसे हम कह सकते हैं 6 और 10x माइनस x होता है 9x। तो हमारे पास x क्या हो गया 6/9। आप इसे फर्दर कट कर सकते हैं, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो हमने x आ गया हमारे पास 2/3। और यही हमें कहा था कि जो आपके पास नंबर है गिवन उसको P upon Q की फॉर्म में लिखना है, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको इसे चेक भी करके दिखाती हूँ। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो वापस हमारे पास 0.6 बार आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया 0, 3 6 = 18, ये आ गया 2 0, 3 6 = 18 अगेन 2 0, 3 6 = 18 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेम ही आ गया। तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इसे हमने P upon Q में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे 0.47 बार। अब इस पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि सिर्फ 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इसे x इज इक्वल्स टू मान लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। अब इसे खोल कर लिख लेते हैं, x हो गया हमारा 0.4777 एंड सो ऑन, जितनी मर्जी बार भी 7। इस चीज़ पर बहुत आपको ध्यान रखना होगा कि बार किस नंबर पर है, जो भी डिजिट पर आपका बार है उसी को रिपीट करके लिखना है। अब यहाँ पर सबसे वही फर्स्ट स्टेप हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन गया 10x और ये हो गया हमारा जो डेसिमल है एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से यही यहाँ पर पहुँच गया। अब ये बन गया 4.777 एंड सो ऑन और इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स बनानी होती हैं। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे 7 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 477 आ रहा है, तो हमें इस 4 को भी एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी हमारा जो है डेसिमल के बाद 7 आ जाए। तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय, इस क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये बन गया हमारा 47.777 एंड सो ऑन। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब सेम देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ भी 7 आ रहा है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 7 आ रहा है। अब हम इक्वेशन 3 में से
इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो 100x माइनस 10x, और ये हो गया 47.777 माइनस 4.777। हमें यहाँ पर डेसिमल के बाद जो है वो सेम करना है, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास जो हमारा रिपीटिंग डिजिट नहीं है 4 उसको इधर ले आए, और नेक्स्ट हमें 7 को भी करना पड़ा क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, तो हमने इसको 10 से और मल्टीप्लाई किया, या फिर हम ये कह सकते हैं हमने इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 47.777। अब ये सेम आ गया तो ये 777 हट गया, ये हो जाएगा 0, और 47 में से 4 गए 43, और 100x माइनस 10x इज 90x, तो x हो गया हमारा 43/90। इसे हमने कन्वर्ट कर दिया p/q की फॉर्म में। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 0.001 के ऊपर बार। इस पार्ट में आपको 3 डिजिट्स के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। अब इसे हम खोल के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पूरी बार वाली डिजिट को डेसिमल की दूसरी तरफ लेके जाना है, और ये 3 डिजिट्स हैं तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, लेट x मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ भी 001 आ रहा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 001 आ रहा है। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x माइनस x और 1.001 001 001 सो ऑन माइनस 0.001 001 001 एंड सो ऑन। तो हमारी ये सेम डिजिट है डेसिमल्स के बाद, तो ये तो 0 हो गई, और 1 में से 0 गया, आ गया 1, 1000x में से x गया 999x, तो x हो गया हमारा 1/999 यानी कि 999। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी बार में डिजिट्स आ रही हैं उनको रिपीटेड करके लिखना है, और उतनी टर्म्स को हमें डेसिमल की तरफ दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप इसको लर्न कर लेंगे या दिमाग में रख लेंगे तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।